आपकी उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अब अच्छे होने वाले हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। यू नो वाई, क्योंकि 3 बज चुके हैं और मुझे हिम्मत को पिक करने के लिए जाना है। आज हिम्मत पहली बार बस में गया था। सुबह वो थोड़ा सा रो तो रहा था, पर पहले एक्साइटेड था। बस में बैठने टाइम वो कर रहा था आई एम गोना मिस यू, आई एम गोना मिस यू। पर अब उसको पिक करने का समय आ गया है, तो मैंने सोचा व्लॉग करना शुरू कर लेते हैं। उसकी रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि वो बस में से उतर के कैसा फील करता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि वो अकेला बस में ट्रैवल कर रहा है। हाँ, या 5-6 मिनट में मैं निकलने वाली हूँ। उसकी बस अराउंड 3:20-3:25 पे आएगी और 3:05 और 6 हो चुके हैं। तो यार जल्दी से बाहर जाके उसकी बस की वेट करते हैं और देखते हैं कि मिमी कैसे रिएक्ट करता है। लेट्स गो दोस्तों, लेट्स गो। गाइस, मुझे लग रहा है हिम्मत की बस आ गई। हम लोग पहले से ही रिकॉर्ड बटन ऑन कर लेते हैं और बाद में मुझे अदरवाइज पंगा पड़ जाता है। Mimi, grab your stuff. Hi. You like it? Yeah. You like your school bus? Mimi, तुझे नीनी करना सी? Oh, yeah. You had fun? Ah, high five. Wow, how was your school? You like it? गाइस, हिम्मत बहुत खुश है और मुझे देख के बिल्कुल एक्साइटेड हो गया और बिल्कुल रोया नहीं। मिमी की बस को बाय कर रहा है और कह रहा है कि मुझे आज बहुत मज़ा आया और मैं बिल्कुल नहीं रोया और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। और कोई अपने बच्चों को लेने नहीं आया तो वो हॉर्न बजा रही है। यहाँ पे ऐसे बस में बच्चा नहीं उतरने देते जब तक पेरेंट नहीं देखते, तो वो यहाँ पे हॉर्न बजा रही थी और गुस्सा हो रही है। गुड जॉब। सो मिमी को आज बहुत मज़ा आया। वो बिल्कुल रोया नहीं, उसने बहुत फन किया। आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू लाडो, यू गुड गाय। हेलो दोस्तों, तो बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हिम्मत बहुत खुश था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कह रहा मुझे बहुत मज़ा आया। आज मैंने तुमको बिल्कुल मिस नहीं किया और मैंने बहुत फ़न किया है आज। और कह रहा आई एम अ वेरी स्ट्रांग मैन। और मैंने इसको जो सैंडविच भेजा था वो इसने नहीं खाया। इसकी टीचर ने लिखा है कि हिम्मत ने कहा कि उसे ये पसंद नहीं है और ही टोटली रिफ्यूज्ड टू ईट। पर टीचर बोल रही कि मैंने मेक श्योर किया कि बाकी सब कुछ खाए। सो हिम्मत ने बाकी सब कुछ खाया है, दैट्स गुड। सो कह रहा है कि मुझे पहले मेरे कपड़े चेंज कर दो और मुझे कुछ यम्मी खाने के लिए दे दो। तो हम लोग पहले से कपड़े चेंज करेंगे, इसको खाने के लिए देती हूँ। बहुत हैप्पी हूँ मैं कि इसे बहुत मज़ा आया। सो आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं यार। Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? आज ही हमने ये मशीन ली है घास काटने वाली। सो पति ने अगला घास ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, तो अभी पिछला कर रहे हैं। नीचे से कितना मस्त नन्ना मन्ना सा घास दिख रहा है। आई एम हैप्पी। ओके। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग थोड़ा अच्छा नहीं थे एक्चुअली। क्या हुआ, मेरे बाल थोड़े ऑयली हैं, धोने वाले हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। सो हुआ क्या कि फ्राइडे को जब हिम्मत स्कूल से आया तो ऑल गुड था, बिल्कुल ठीक था। और जब हम डिनर करने वाले थे तो उसने डिसाइड किया कि उसे पिज़्ज़ा खाना है। तो मेरे हस्बैंड उसके लिए कुछ पिज़्ज़ा लेने चले गए और मैं क्या कर रही थी, उस दिन मैंने बैंगन का भरता बनाया था। तब तक हिम्मत खांसी करने लगा और इसका नोज़ भी रनी हो गया था। एक्चुअली जब मैं उसको बस में से लेने गई थी उसने मुझे तभी बता दिया था कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। यार मुझे अपने बालों पे अजीब लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे बहुत पसीना आ रहा है तो शायद बालों में भी पसीना आ जाता है, इसलिए वो ऐसे चिपचिपे हो गया। सो यार जब मैं इसे बस में लेने गई थी तो उसने मुझे बता दिया था कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो मुझे पूरी बिगनिंग से ही पता था कि थोड़ा बीमार होने वाला है। ये जो हिम्मत है ना, बहुत जल्दी किसी से बीमारी ले लेता है। उसके क्लास में कह रहा कोई सिक था और फिर यार हिम्मत बीमार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरा सैनिटाइज़ करके रखा, हाइजीन का ख्याल रखा, पर फिर भी मैं भी बीमार होगी।
पर लकीली मैं 2 दिन में ही ठीक होगी और हिम्मत को ठीक होने में लगे 4 दिन, नॉट 4 दिन, 5-6 दिन लग गया। आज उसका 7th डे था तो वो अच्छा फील कर रहा था, सब कुछ ठीक था, तो मैंने स्कूल भेज दिया। स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बहुत रो रहा था, उसे बड़ी मुश्किल से बस में बिठाया मैंने और मेरी टांगों को चिपक रहा था उतर उतर के। और मुकदी स्टोरी है, अब बजने वाले हैं 3 और हिम्मत ऑलमोस्ट आने वाला है आधे घंटे में। और मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट कर रही थी और फ़ोटोज़, ओह यार बाल सो मैंने सोचा कि व्लॉग करना भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया है। और मैंने लिप्स पे पता क्या लगाया है कि मुझे शिमरी लिप्स पसंद नहीं है, शिमरी लिपस्टिक्स पसंद नहीं है, मुझे मैट लिप कलर्स पसंद है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ कि कोई भी लिप शेड लगाने के बाद पाउडर से उसको डार्क कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास वो वाला शेड नहीं है जो मुझे पसंद है। मैंने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था आपको। सो आज मैंने क्या किया है, जो मैंने पिंक लिपस्टिक काइंड का स्टेन किया अपने लिप्स को और उसके ऊपर मैंने शिमरी आई शेडो लगा लिया। सो ये थोड़े शिमरी दिख रहे हैं पर चिपचिपे नहीं है। सो दैट्स अमेजिंग, आई लाइक इट। और आई डोंट नो क्यों बता रही हूँ मैं, इतनी कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है पर मुझे अच्छा लग रहा है। सो अब कुछ देर में मैं हिम्मत को लेने जाने वाली हूँ और आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ पर थोड़ा वीक कमज़ोर बंदा बन गई हूँ मैं। और ये 2 दिन की बीमारी ने मुझे मेरा वेट लूज़ कर दिया है, हो गया है। सो मेरा वेट है अराउंड 64.5 समथिंग, काफ़ी देर से ऐसा ही है। 64-65 तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है और उससे कम भी नहीं। और आज कल परसों 2-3 दिन से मैंने चेक कर रही हूँ कि मेरा वेट 63.89 हो गया है, 64 से नीचे आ गया एक्चुअली। क्योंकि जितने दिन से मैं बीमार हूँ उतने दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि मेरा खाने के लिए मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। सो बहुत ही कमज़ोर हो गई हूँ मैं। ओके, सो आज डिनर के लिए क्या बनाना है अभी तक कुछ पता नहीं है और हिम्मत आते ही कुछ खाने की फरमाइश करेगा तो मुझे लग रहा है कि आज उतरते समय वो बहुत रोने वाला है क्योंकि वो जाते समय भी रो रहा था। लेट्स सी, उसको जब रोते हुए भेजती हूँ ना मैं तो बहुत दिल दुखता है क्योंकि अगर वो हैप्पी जाए तो लगता है कि मज़ा कर रहा है। वैसे ही हम लोग अभी तक आदत डाल रहे हैं स्कूल की और जब वो रोता जाता है तो फिर मुझे सारा दिन अपसेट होती हूँ मैं। जो हिम्मत की नानी है वो बहुत एक्साइटेड है हिम्मत के स्कूल को लेके, वो हमेशा फ़ोन करके पूछती है। जब भी स्कूल बस जाती है ना पूरे टाइम पे उनका फ़ोन आ जाता है कि हिम्मत कैसे है, तुम कैसे फील कर रही हो। उनको लगता है कि हिम्मत के साथ उनकी बहुत अटैचमेंट है और उनको लगता है वो इतना हमने प्यार से रखा, हिम्मत को कभी भेजा नहीं है, तो उनको लगता है कि वो कैसे जाएगा, कैसे होगा, ये वो। जैसे मैं बातें करती हूँ सेम वही वैसी बातें करती हैं। तो हमेशा उनका फ़ोन आ जाता है कि कैसे हिम्मत है, चला गया, तुम उदास तो नहीं हो, तुम ठीक हो, ये वो। इतना रो रहा था, बहुत रो रहा था आज तो वो। फिर मैंने सोचा कि अगर उसको रोते को मैं घर ले जाऊँगी तो फिर वो रोज़ ऐसे करेगा कि रोऊँगा तो मुझे घर ले जाती है। सो मैंने उसे रोते रोते भेज दिया कि काका बच्चू ये काम नहीं चलेगा। अराउंड 10 मिनट में मैं निकलूँगी हिम्मत को लेने के लिए और आपको भी साथ ही लेके चलते, देखते हैं क्या करता है वो लड़का। हाय हिम्मत, you happy? Oh my God, the water is Hello. Let's go. Mimi, you happy Puge? Oh, I love you. Oh, I love you so much. Yeah. आज तू रोया शिका काशी? तू जादू रोया शिका ना? No? You had fun? Oh, yeah! High five! High five! I love you so much. दोस्तों तो हिम्मत आ चुका है, बहुत खुश है, मुझे अच्छा लगा। जब ये खुशी से उतरता है तो बहुत अच्छा लगता है और जाते समय दुखी था तो पर आपने देखा कितना खुश था। सो ये जानदे पखंड होते हैं इसके और अब ये हैप्पी है और दैट्स हैप्पी। और चोला मम्मा को पकड़ा दिया उसने। सो घर जाके खिलाते पिलाते हैं और आपको बाद में कैच करते हैं। ओके बाय। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और आज हम मोस्ट प्रॉब्ली डिनर करने के लिए बाहर जाने वाले हैं और देखते हैं कि क्या खाएं। मेरा मन है कि आज हम लोग मिडिल ईस्टर्न फूड खाएं पर हस्बैंड इटालियन खाना चाहते हैं। आई डोंट नो, आजकल हस्बैंड का इटालियन खाने का मन करता है। यूजुअली वो इटालियन की फ़ैन नहीं है, मैं हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कहाँ पे जाएंगे, लेट्स सी। और फिलहाल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए। और अगर आप पूछने वाले हैं कि मैंने नेल्स पे क्या है, तो मैंने नेल्स पे ये नेल पेंट लगाया है जो है कहाँ से, सैली हैंसन का मिरेकल जेल नेल पेंट, फ्रिल सीकर
184। सो या हमेशा मेरे नेल्स पे यही होता है, मुझे अपना नेल्स छोटे प्यारे से क्लीन से अच्छे लगते हैं। सो या दैट थोड़ी देर में मिलती हूँ, देखती हूँ कुछ नया उत्सुकता से भरा हुआ मेरे पास है या नहीं। ओ हेलो दोस्तों, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? नीचे आ जाइए प्लीज़, प्लीज़ आ जाइए। ओके तो हज़ारों करोड़ों लाखों बिलियन ईयर्स के बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर। करोड़ों साल में और हिम्मत बीमार हो गए थे। ओके दोस्तों, तो बहुत सदियों बाद हम लोग ठीक हो गए हैं। अगर जब आप बीमार होते हैं आपको लगता है सदियाँ, और आपको भी लग रहा है एक्चुअली सदियाँ, क्योंकि हमने व्लॉग नहीं अपलोड किया तो बहुत सारे दोस्तों को लग रहा है कि सदियाँ हो गई कि व्लॉग। सो यहाँ अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनल हो चुका है, हम लोग इंडियन खाना खाने के लिए जा रहे हैं और हिम्मत एक्चुअली कह रहा है उसे चिकन एंड राइस खाना है। मिमी व्हाट यू वांट टू ईट? I want chicken and rice. ओके एंड व्हाट यू वांट टू ड्रिंक? ओके दोस्तों, हिम्मत का कहने का मतलब है जिसको पी के निकलता है वो पिएगा ही। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन खाने के लिए और हमने बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लिया है। एक्चुअली हमें बहुत भूख लगी और मेरा चटपटा खाने के लिए मन है। मुझे लगता है हमने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया है, पर हम लोग टेक अवे लेके जाने वाले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पति कल यही टिफ़िन में लेके जाएंगे। और यहाँ देखते हैं कि कैसा फूड होने वाला है। और मुझे नींद ऑलरेडी आने शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, मैंने आपको बताया नहीं कि जिस दिन मैं बीमार थी उस दिन एक रात मुझे नींद नहीं आई। मैं आपको घर जाके ये स्टोरी बताऊंगी ज़रूर से, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, बहुत ही थकान। हमारा चिकन टिक्का आ चुका है। चाय बन रही है और चाय बन रही है। ओके, जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में पंजाबियों को दिखाया गया है, पता नहीं वो सही है या नहीं है, डेफिनेटली नहीं। सो बहुत दिन से हम लोगों ने बातें नहीं की, तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों तो मैं अपने बेड पे हूँ। मैंने कोशिश की थी व्लॉग करने की आज, पर कर नहीं पाई। आई डोंट नो क्यों। वैसे मैंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस क्लिक शूट की और मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। मेरा सर फट रहा है और कोल्ड हो रहा है दोबारा, लाइक पूरी तरह अच्छी तरह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। एक्चुअली यू नो मुझे आपको क्या बताना था, लेट मी टेल यू एवरीथिंग। ओके दोस्तों, सॉरी मेरी इस पोजीशन के लिए, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। सो हिम्मत बीमार हो गया था, जैसे मैंने आपको अर्लियर अपने व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया। सो मैं भी बीमार हो गई थी और जिस दिन मैं फर्स्ट दिन बीमार हुई थी उस रात को हमने सोचा कि मैं दूसरे रूम में सो जाऊं और ताकि हस्बैंड डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि मैंने प्लान कर लिया था कि हिम्मत को आज भी मैं नहीं भेजने वाली हूँ स्कूल, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह खांस है। सो हम लोग दूसरे रूम में सोने की कोशिश करने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि मुझे आदत है अपने बेड पे सोने की, तो शायद इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और हिम्मत सो गया थोड़ी देर मस्ती वस्ती करके, और देन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हिम्मत तो सो गया, अपने रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। हम लोग इस रूम में आ गए
और सारी रात मुझ में इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतनी अवेक थी मेरी आईज़। वैसे मेरा नाक बंद था, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे कान मेरे ईयर्स क्लॉग्ड हो गए थे, प्लग्ड हो गए थे फ्लेम की वजह से। तो बहुत अनकंफर्टेबल था, पर मेरी आंखें ऐसे खुली हुई थी और जैसे मुझे नींद आएगी नहीं। और मेरा मन कर रहा था कि आई विश कि मुझे नींद आ जाए और रिलैक्स हो जाऊँ। मैं नींद आ ही नहीं रही थी मुझे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जब आपको नींद नहीं आती तो आपको बेड पे लेटे नहीं रहना चाहिए, नीचे चले जाना चाहिए, कुछ बुक पढ़ लेनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे समय नहीं बिताना चाहिए। पर मैं नीचे चली गई, मैंने बुक रीड की, मज़ा नहीं आया। तो मैंने फ़ोन पे वो नाइट वाली लाइट ऑन करके फ़ोन देखा बहुत देर तक, 3:30-4 बज गए। और मुझे लगा कि मैं थोड़ा थक रही हूँ, मैं ऊपर जाके सोने की कोशिश करती हूँ दोबारा से। तो मैं ऊपर आके दोबारा से सोने की कोशिश करी। अलार्म बजा 5 बजे। मेरे हस्बैंड ने अपने जिम जाने के लिए लगाया था, पर वो बंद करके फिर से सो गए। तब भी मैं जाग रही थी। तब उनका अलार्म बजा उठने के लिए 6 बजे, तब भी मैं जाग रही थी। और जैसे वो उठे मैंने कहा हाय। और माय गॉड, मुझे पूरी रात लिटरली नींद ही नहीं आई। लाइक पूरी रात मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप पूरी रात सो नहीं तो कैसे चलेगा। तो हस्बैंड ने कहा कि दोबारा से ट्राई करो सोने की। मैंने 7 बजे सोने की कोशिश की, 8:30 बजे मेरी आंखें खुली। लाइक मैं 1.5 घंटे तक सोई थी। और फिर वो दिन बहुत ही बेकार था। मेरा सर इतना भारी, इतना बुरा दिन था वो। और मुझे डर लग रहा था कि आज रात को भी मुझे पता नहीं नींद आएगी कि नहीं, बट उस रात मुझे नींद आ गई। और एक और बात है कि आज से पहले मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे नींद ना आई। और नींद नहीं आना पूरी रात को, ये मुझे पता चल गया कि कितनी पेनफुल चीज़ है। और वो स्टोरी ख़त्म होती है, अगली रात मुझे नींद आई, पर बहुत रिलैक्सिंग और कंफर्ट वाली नींद नहीं थी। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, पर मैं 12 बजे सोई थी और मुझे 7 बजे उठना था। और तब मेरा उठने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आज अभी मुझसे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरा सोने के लिए मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा फीवर भी है, थोड़ा गर्म हूँ मैं। और हिम्मत का स्कूल अच्छा जा रहा है और जाते समय 2-3 बार रोता है, पर इतना नहीं रोता कि उसे वापस लाना पड़े, फिर चला जाता है बाय बाय करके। सो आप मैं बहुत थकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये व्लॉग को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई प्रॉमिस कि अगला व्लॉग एनर्जी वाला होगा। और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मेरा व्लॉग आए आपको पता चल जाए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे मेकअप वीडियोज़ और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और ऑलरेडी आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप उसको बहुत पसंद करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं, वहाँ पे क्लिक करके जल्दी से मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, एनीथिंग। बाय। 2, 3, funky.